नारायण नारायण। गुरु सेवा और उसका फल। महर्षि आयोध्याम्य के दूसरे शिष्य थे उपमन्यु। गुरु ने उन्हें गायें चराने और उनकी रखवाली करने का काम दे रखा था। ब्रह्मचर्याश्रम का नियम है कि ब्रह्मचारी गुरु सेवा करता हुआ गुरु गृह में निवास करे। वह पास के नगर ग्रामों से भिक्षा मांग कर ले आए और उसे गुरु के सम्मुख रख दे। गुरुदेव उसमें से जो भी उसे दें उसी को खाकर संतुष्ट रहे। उपमन्यु भी इस नियम का पालन करते थे, किंतु वे जो भिक्षा मांग कर लाते थे उसे धौम्य ऋषि पूरी की पूरी रख लेते थे। उपमन्यु उसमें से कुछ भी नहीं देते थे। उपमन्यु भी कुछ कहते नहीं थे। एक दिन ऋषि ने पूछा, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भिक्षा का सभी अन्न रख लेता हूँ, ऐसी दशा में तुम क्या भोजन करते हो? तुम्हारा शरीर तो हृष्ट पुष्ट है। उपमन्यु ने बताया, भगवान, मैं दोबारा भिक्षा मांग लाता हूँ। ऋषि बोले, यह तो तुम अच्छा नहीं करते, इससे गृहस्थों को संकोच होता होगा। दूसरे भिक्षार्थी लोगों के जीविका हरण का पाप होता है। उपमन्यु ने स्वीकार कर लिया कि वे फिर ऐसा नहीं करेंगे। कुछ दिन बीतने पर ऋषि ने फिर पूछा, उपमन्यु, तुम आजकल क्या भोजन करते हो? उपमन्यु ने बताया, भगवान, मैं इन गायों का दूध पी लिया करता हूँ। ऋषि ने डांटा, गायें मेरी हैं, मेरी आज्ञा के बिना इनका दूध पीना तो अपराध है। उपमन्यु ने दूध पीना छोड़ दिया। कुछ दिन पश्चात जब फिर ऋषि ने पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे अब बछड़ों के मुख से गिरा फेन पी लेते हैं, लेकिन गुरुदेव को तो उनकी परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कह दिया, ऐसी भूल आगे कभी मत करना। बछड़े बड़े दयालु होते हैं, तुम्हारे लिए वे अधिक दूध झाग बनाकर गिरा देते होंगे और स्वयं भूखे रहते होंगे। उपमन्यु के आहार के सब मार्ग बंद हो गए। उन्हें गायों के पीछे दिन भर वन वन दौड़ना पड़ता था। एक दिन उन्हें अत्यंत प्रबल भूख लगी, दूसरा कुछ नहीं मिला तो विवश होकर उन्होंने आक के पत्ते खा लिए। उन विषैले पत्तों की गर्मी से उनके नेत्र की ज्योति चली गई, वे अंधे हो गए। दिखाई न पड़ने के कारण वे वन में घूमते समय एक जलहीन कुएं में गिर पड़े। सूर्यास्त हो गया। गायें बिना चरवाहे के लौट आईं, किंतु उपमन्यु नहीं लौटे। ऋषि चिंतित हो गए। मैंने उपमन्यु का भोजन सर्वथा बंद कर दिया, वह रुष्ट होकर कहीं चला तो नहीं गया? शिष्यों के साथ उसी समय वे वन में पहुंचे और पुकारने लगे, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु का स्वर सुनाई पड़ा, भगवान, मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। ऋषि कुएं के पास गए। पूछने पर उपमन्यु ने अपने कुएं में पड़ने का कारण बता दिया। अब ऋषि ने उपमन्यु को देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करने का आदेश दिया। गुरु आज्ञा से उपमन्यु स्तुति करने लगे। एक पवित्र गुरु भक्त ब्रह्मचारी स्तुति करे और देवता प्रसन्न न हो तो उनका देवत्व टिकेगा कितने दिन? उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार कुएं में ही प्रकट हो गए और बोले, यह मीठा पुआ लो और इसे खा लो। नम्रता पूर्वक उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव को अर्पण किए बिना मैं पुआ नहीं खाना चाहता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे गुरु ने भी हमारी स्तुति की थी और हमारा दिया पुआ अपने गुरु को अर्पित किए बिना खा लिया था, तुम भी ऐसा करो। उपमन्यु बोले, गुरुजनों की त्रुटि अनुगतों को नहीं देखनी चाहिए। आप लोग मुझे क्षमा करें। गुरुदेव को अर्पित किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे गुरु के दांत लोहे के हैं, परंतु तुम्हारे स्वर्ण के हो जाएंगे। तुम्हारी दृष्टि भी पहले के समान हो जाएगी। अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु को कुएं से बाहर निकाल दिया। उपमन्यु ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि आयुधौम्य ने सब बातें सुनकर आशीर्वाद दिया। सब वेद और धर्म शास्त्र तुम्हें स्वतः कंठ हो जाएंगे, उनका अर्थ तुम्हें भासित हो जाएगा, धर्म शास्त्रों का तत्व तुम जान जाओगे। नारायण नारायण।